पीलीभीत में आधी रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गांव में किसान के घर पर बाघ पहुंच गया, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल छा गया। और जिसके घर में बाघ आया उसने अपने परिवार को एक कमरे में बंद कर लिया और करीब 12 घंटे तक पीड़ित परिवार की सांस अटकी रही। फिर सुबह जाकर परिवार को राहत मिली। घर की दीवार पर बैठे बाघ की ये तस्वीरें किसी चिड़ियाघर या जू की नहीं बल्कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे गांव अटकोना की है। दीवार पर आराम से बाघ बैठा हुआ है, लेकिन ग्रामीणों की सांस अटकी हुई है। और जब वन विभाग मौके पर पहुंच गया तो लोगों की जैसे जान में जान आ गई हो। फिर क्या, बाघ को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अटकोना गांव में करीब रात 12 बजे एक बाघ किसान के घर में घुस गया। पहले तो परिवार के सदस्य पर हमले का प्रयास किया, लेकिन गनीमत ये रही कि बाघ अपने हमले में नाकाम रहा, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने चार दीवारी में खुद को कैद कर लिया और इसकी सूचना पड़ोसियों को दी। फिर पड़ोसियों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी और फिर सुबह वन विभाग की टीम ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को अपने काबू में कर लिया। आज जब बाघ आया, जब 12 बज रहे थे, लगभग 12 बजे से बाद में हम लोग जाग गए सब। एक हमारा भाई पास में लेटा था, उस पर इसने हमला करने की भी कोशिश करी, मगर कार पास होने से वो बच गया। फिर जब सब लोग हम जाग गए तो ये दीवार पर बैठ गया। फिर हम तब से जंगलात वालों को फ़ोन लगाना चालू कर दिया। पहले 112 को लगाया, 112 तो आ गई 20-25-30 मिनट में फ़ोन लगाकर। बाद में जंगलात वाले जो हैं ये बेचारे सुबह पहुँचे हैं लगभग। कुछ लोग तो आ गए 4 बजे, नहीं 4 बजे फॉरेस्टर वगैरह नीचे वाले जो लोग हैं वो आ गए थे। बाकी ये लोग कुछ 6 बजे आए, कोई 8 बजे आया, कोई 9 बजे आया। फिर डॉक्टर साहब नहीं बोले आए थे, फिर डॉक्टर साहब आए, इंजेक्शन लगाया गया है। अब टीम ने पकड़ लिया है शेर को। यहाँ पर देखा कई बार ट्रैंक्विलाइज किया गया, कई बार हाँ जी, एक बार नहीं कई बार। फिलहाल अब बाघ को मेडिकल परीक्षण के लिए टाइगर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पर सवाल यही है कि अक्सर इन इलाकों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है क्योंकि बगल में ही टाइगर रिजर्व है। ऐसे में वन विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से इस तरह की घटना ना हो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। हमें अर्ली मॉर्निंग इसकी सूचना मिली थी कि एक गांव में टाइगर एंटर कर गया है और घर के अंदर एंटर कर चुका है। हमने तभी हमारी माला रेंज की और पीलीभीत की रेंज की टीम को मोबिलाइज़ किया और तत्काल बाघ जहां पे था उसको घेराबंदी करके लोकलाइज़ किया गया। उसके बाद से अर्ली मॉर्निंग से हमारा ऑपरेशन चालू है और फाइनली हमने उच्च अधिकारियों से परमिशन ली इसके बारे में सिचुएशन बताते हुए कि कितनी गंभीर सिचुएशन है, उसको कितना अर्जेंसी में इसको ट्रैंक्विलाइज़ करना पड़ा हमें। तो हमने सारे जो उपाय करने होते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं एनटीसी की एसओपी के अनुसार, हमने उस बाघ को ट्रैंक्विलाइज़ करके अपने केज में ले लिया है। अब उसको थोड़ा सा हम उसको निरीक्षण करेंगे, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जैसा भी ऊपर संदेश मिलेगा उस हिसाब से इस बाघ को भेजा जाएगा। हमने देखा 1 घंटे तक रेस्क्यू चला था, उसमें बाघ कई बार आपके जाल से बाहर निकला, तो कहाँ डांट भी कई सारी लगाई गई, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं जिस हिसाब से डांट लगाई जाती है, बॉडी वेट के हिसाब से डांट लगाई जाती है, क्योंकि ये जो डॉक्टर साहब जो वेट जज करते हैं वो ओकुलरली करते हैं। उनके पास कोई मेथड नहीं होता है कि उनको उसका वेट ले सकें। तो ये हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करके ही मल्टीपल डार्ट्स में ही हम इसको करते हैं। जो एनटीसी का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रैंक्विलाइज़ किया गया है यहाँ पे। क्या मान लीजिए कलीनगर क्षेत्र को निजात मिल गया बाघ से? देखिए, ऐसा है कि ये बाघ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे बाघों की संख्या काफ़ी अत्यधिक है। तो अक्सर यहाँ पे आसपास बाघों का मूवमेंट लगा रहता है, बट हम ये कोशिश करते हैं कि बाघ की मूवमेंट के कारण किसी भी मानव को क्षति ना पहुँचे, जनहानि ना हो। ये हमारा प्रयास है और हम इस प्रयास में सफल होते जा रहे हैं। कितनी एज की है? अभी ये बाघी ने, बट इसका परीक्षण करके हम और डिटेल आपको बता पाएंगे।